So, here is our next problem, which is stick lengths from sorting and searching of CSES problem set. Okay, so the problem statement तो आपने पढ़ी ली होगी। मैं सीधे टेस्ट केसेस पर बात करता हूँ। हमें कुछ स्टिक्स दिए हैं एक एरे की फॉर्म में, आप चाहे तो एरे में लें, आप चाहे तो वेक्टर में लें, जिसमें आपका मन करे। हमें उस एरे का साइज दिया है 5, बेसिकली 5 नंबर ऑफ स्टिक्स होंगे वहाँ पे, और हमें स्टिक्स की लेंथ दी है। हमें यहाँ पर प्रिंट आउट करना है कि हमें मिनिमम कितना उस स्टिक की लेंथ को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि सभी स्टिक्स की लेंथ बराबर हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस बहुत किए होंगे, देखे देखे क्वेश्चंस होते हैं ये। थोड़े से इजी लेवल का क्वेश्चन मानकर चलूंगा मैं इसे, क्योंकि मैं इसे पहले भी कर चुका हूँ। तो यहाँ पर होगा क्या, मैं ध्यान से अगर देखूँ तो हमें जो भी एरे या वेक्टर दिया है वो 2 3 1 5 2 दिया हुआ है। तो अगर मुझे सभी का लेंथ बराबर करना है तो मुझे मिनिमम टोटल कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी। एक कॉस्ट का मतलब होता है यहाँ पे कि मैंने 1 यूनिट लेंथ कम कर दी, 1 यूनिट की लेंथ कम कर दी या ज़्यादा कर दी, तो कॉस्ट 1 हो जाएगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, मैं सभी की लेंथ अगर 2 2 कर दूँ तो मेरा आउटपुट 5 आएगा। क्यों? क्योंकि पहला वाला तो 2 है ही, इसे कम करने के लिए मुझे केवल एक कॉस्ट लगेगी, इसको एक बढ़ाने के लिए एक कॉस्ट, तो टोटल 2 कॉस्ट हो गई, और 5 को 2 बनाने के लिए 3 कॉस्ट लगेगी, मेरे को 3 कम करना पड़ेगा। तो ओवरऑल 5 मेरी कॉस्ट आएगी, बाकी सारे के सारे सेम हो जाएंगे सारे के सारे सेम हो जाएंगे, तो हमारा आउटपुट हो जाएगा 5। आई होप टेस्ट केस समझ में आया है। तो अब देखते हैं इसे कोड कैसे कर सकते हैं हम। तो अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं। फाइल हमारी खुली हुई है, CSES स्टिक प्रॉब्लम, बॉयलर प्लेट हम लगा लेते हैं। नाउ सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या इनपुट लेना है, साइज ऑफ द एरे या फिर वेक्टर, जो भी हमें दिया हुआ है तो हमने ले लिया है। अब यहाँ पर मैं एरे भी बना सकता हूँ और वेक्टर भी बना सकता हूँ। तो मैं वेक्टर बनाना ज़्यादा पसंद करूँगा, तो मैं यहाँ पे वेक्टर बना लेता हूँ और इसे इंटीजर टाइप देकर स्टोर करवा लेता हूँ। इसका नाम रखते हैं हम एरे। ओके, तो अब एक जनरल फॉर लूप लगेगा विच इज़ फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 0 टू i इज इक्वल्स टू n i प्लस प्लस एन। यहाँ पर हम इंट x करके एक वेरिएबल बनाएंगे, सी इन लेंगे x को और इसको पुश बैक करा देंगे अपने एरे में, आई मीन वेक्टर में, जिसका नाम हमने एरे दिया है पुश बैक x। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ ना, अगर मैं इनपुट को, जो हमारा इनपुट गिवन है, इसको ध्यान से देखूँ, मैं स्प्लिट स्क्रीन कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 2 3 1 2 1 5 2 एरे। अगर मैं इसको कैसे भी करके शॉर्ट करूँगा तो ये क्या बनेगा, 1 2 2 3 एंड 5। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मेरा मिडल एलिमेंट 2 था, जो मैंने सभी को बनाया था। अगर आपको याद हो, अभी जस्ट कुछ सेकंड्स पहले मैंने बात करी कि मैं सभी एलिमेंट्स को 2 बना देता हूँ, तो ऑफकोर्स वो मिडिल एलिमेंट था। तो मिडिल एलिमेंट बनाने के लिए हमें शॉर्ट तो करना पड़ेगा, और फिर मिडिल एलिमेंट कैसे आएगा, जो भी साइज दिया है उसे 2 से डिवाइड कर दो एज इट इज इंटीजर। तो 0 बेस इंडेक्सिंग लिए है तो 2 आंसर हमारा आ रहा होगा 5/2, 2.5 नहीं होता है, जो कि आ रही है फ्लोट करने, इंट है ये। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, तो हमें मिडिल एलिमेंट मिल जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं, इंट मिडिल और द सेंटर पार्ट और द मिडिल एलिमेंट, स्पेलिंग अगेन, मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू n/2। ओके, नाउ अब क्या कर सकते हैं हम, हमें वो ये एलिमेंट नहीं मिला, ये हमें उसका इंडेक्स मिल गया, तो हमें उस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक मिडिल एलिमेंट ही बना लेते हैं ना। मैं तो कहता हूँ ये हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, हमने क्यों ये बनाया। ऑफकोर्स यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं ARR n/2, इंडेक्स को ही कॉल करवा दो सीधे, नो प्रॉब्लम। नाउ पर ये करने से पहले हमें शॉर्ट भी तो करना पड़ेगा, तो शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट ARR डॉट बिगिन फंक्शन देन ARR डॉट एंड। ऑफकोर्स ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट अब क्या कर सकते हैं हम, अब हमें क्या करना है, सिंपली एक हमें आंसर बनाना है। मैंने ये LL लिखा है, आप लोग अपने उसमें लिखेंगे तो गलत आएगा, मैंने क्योंकि यहाँ पे डिफाइन भी कर रखा है, हैश डिफाइन LL लॉन्ग लॉन्ग, तो LL का मतलब है लॉन्ग लॉन्ग। आप यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग लिखिए या फिर इस तरीके से डिफाइन कर कर लॉन्ग लॉन्ग लिखिए, दोनों ही सही हो जाएंगे। पर ये लिखकर ये ना लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, आंसर में सिंपली मैं चेक करने वाला हूँ कि मेरी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर आती, एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी आती है वो मैं आंसर में प्लस करते जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे मिनिमम ही मिल रही होगी। तो i इज इक्वल्स टू 0 से i लेस देन n, i प्लस प्लस करेंगे और यहाँ पे हम क्या करते जाएंगे, आंसर प्लस इज इक्वल्स टू
एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मतलब मॉड समझ सकते हैं आप, ये मैथ्स वाला जो प्लस को प्लस देता है, माइनस को प्लस देता है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, सिंपली ए आर आर ऑफ आई जो भी आ रहा होगा माइनस मिडल एलिमेंट जो हमें मिला था, तो वो क्या था हमारा मिडल एलिमेंट। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे आंसर को, और ऑफ कोर्स एक हम हैंडल लगाएंगे जो हम फ्लिक्स करने के लिए लगाते ही हैं, हालांकि ज़रूरत तो है नहीं, और यहाँ से सॉल्व फंक्शन से रिटर्न कर जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, सबमिट करते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फाइल, सी ए सी एस टेक प्रॉब्लम, तो चूज फाइल, सी ए सी एस टेक प्रॉब्लम, ओपन, सबमिट, जिंदगी से मौत तक, एक्सेप्टेड। सो इतना ही था, थैंक यू।